जो आज हम पढ़ेंगे हमारे वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल सबसे पहले क्या है, टैंक है सीएसएफ के, जिनमें सीएसएफ बनता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे कितने होते हैं, तो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, वो जो कनेक्टेड होते हैं थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल से। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे होता है, पोन्स मेडुला के दरमियान में, दोनों साइडों पे क्या है, सेरिबेलम। तो ये जो सेरिबेलम है ना, ये यूँ आगे को आया होता है, तो ये एक्चुअली में रूफ बनाता है, और जो पोन्स और मेडुला है क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ आवर फोर्थ वेंट्रिकल फ्लोर। इसका जो ऊपर पार्ट है ये क्या है, पोन्स है, नीचे मेडुला है, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम, ठीक है। तो अब ये देखो, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, ये और ये हैं इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। और यहाँ पे देखो जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा के पॉइंट्स आएंगे, ग्रेसिलस फेसिकुलस और उसका ट्यूबरकल, क्यूनियट फेसिकुलस और उसका ट्यूबरकल, यहाँ भी क्यूनियट फेसिकुलस उसका ट्यूबरकल, और यहाँ पे इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है। अब यहाँ पे हम अंदर वाले की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इसके दरमियान में ना एक सल्कस होता है, उसे कहते हैं डोर्सल मीडियन सल्कस। दोनों जो सल्कस है ना सीधा, इनके दोनों साइडों पे होते हैं ये उभरा हुआ पार्ट, इसे कहते हैं एमिनेंस। तो इसको कहते हैं मीडियल एमिनेंस। और ये जो ऊपर पार्ट होता है इसे कहते हैं सुपीरियर फोविया। तो यहाँ पे हम देखो, जैसे ये रोबोट शेप है ना, इसका ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे सुपीरियर फोविया, नीचे वाले पार्ट को कहेंगे इन्फीरियर फोविया, और यहाँ पे दो लेटरल रिसेसेस होंगी। तो अब यहाँ पे देखें, सुपीरियर फोविया, इन्फीरियर फोविया, मीडियल क्या है, एमिनेंस है। ये जो है इसे कहते हैं फेशियल कोलिकुलस। तो क्या है कि यहाँ पे पोन्स में नीचे अब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस था, उसके गिर्द फेशियल नर्व के न्यूक्लियस ने यूँ टर्न लिया है, तो इसकी वजह से पोन्स का ये पार्ट उभर जाता है, तो इसे कहते हैं फेशियल कोलिकुलस। ये जो है ना, ये है स्ट्राया मेडुलरिस, जो कि सेपरेट कर रहे हैं पोन्स को मेडुला ऑब्लोंगेटा से। अब यहाँ देखो, जो मेडुला का पार्ट है इसमें दो ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, तो ये मीडियली लगता है, ये चूँकि इसके साइडों से निकल रहा है तो इसको हम लेटरल कहेंगे। तो जो मीडियल ट्रायंगल है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारा हाइपोग्लोसल ट्राइगोन। और ये जो साइडों वाला है इसको क्या कहते हैं, वेगल ट्राइगोन, क्योंकि यहाँ वेगस नर्व होती है। और अब ये देखें, ये जो मीडियल एमिनेंसेस है ना, इनके साइडों पे सल्कस टर्मिनालिस होता है, जो कि इन एमिनेंसेस को कहता है बस भाई इतना ही रुको, ये नीचे वाला एरिया फ्लैट रखना है। तो ये जो साइडों पे होंगे उन्हें कहेंगे सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। तो ये हमारे जो आप इतनी सारी टेक्स्ट पढ़ेंगे उन सब में यही बात होगी, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें जो और, ये है एरिया पोस्ट्रीमा, यहाँ पे ये जो है ना हमारा वेगल सेंटर, ये पीछे ग्रेसिलस, इनके दरमियान में एक थोड़ा सा एरिया होता है ब्लूइश कलर एरिया, जिसमें कीमोसेप्टर्स होते हैं, ब्लूइश दूसरा है। तो ये होता है नोज़िया सेंटर, ठीक है। नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह इस जगह पे इंड्यूस होती है। और जो ब्लूइश एरिया वो एक्चुअली में ये है, ये जो सुपीरियर फोविया ना, यहाँ पे देखो ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, यहाँ पे एक नीले रंग का एरिया। ये नीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंटेड न्यूरॉन्स होते हैं और इसे कहते हैं सब्सटेंशिया फेरुजिनिया। तो ये हमारा हो गया फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। अब यहाँ पे हम अगले पेज पे देखते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये है पोन्स, ये है मेडुला, हमने बात कर ली, ये सेरिबेलम है, तो ये दरमियान में स्पेस क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है। एक और चीज़ आपको याद होगी, हमने पढ़ा था कि सेरिबेलम और मेडुला के दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, और ये ब्रेन की सबसे बड़ी सिस्टर्न है, ठीक है। तो हम एक दफ़ा एक चीज़ तो ये वाज़ह कर लें, जो हमने यहाँ पे चीज़ें पढ़ी हैं, जो पीछे सब पढ़ी हैं, वो सब फ्लोर थी, और ये भी फ्लोर है। ये जो सारा एरिया, ये रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है, और यहाँ पे एक सिस्टर्न है, सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, तो ये रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये है अपर्चर, मीडियन अपर्चर कहते हैं, ये खुलती है, ओपनिंग एक्चुअली में किसकी, ओपनिंग टू सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, द लार्जेस्ट सिस्टर्न ऑफ द ब्रेन। रूफ के बाकी पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम ये वाज़ा कर लें कि वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि सीएसएफ बनाते भी हैं और सिक्रेट स्टोर भी करते हैं और सिक्रेट भी करते हैं। तो ये बनाता कौन है, न्यूरो एपिथेलियल लाइनिंग होती है जिसे एपेंडाइमा कहते हैं, तो इसमें एपेंडाइमा होगा। तो अब क्या है कि ये देखो, जो वेंट्रिकल की जो ग्रीन लाइनिंग है ना वेंट्रिकल्स की, ये एपेंडाइमा है जो कि सीएसएफ को सिक्रेट करती है। ये जो सेरिबेलम के गिर्द है ना, ये इन सब के भी गिर्द है, ये पाया मैटर है, और बाई वाली ड्यूरा मैटर है, दरमियान में अरेकनोइड मैटर है, ब्रेन की मेनिंजेस, ठीक है। तो ये जो पाया मैटर तुम लोग देखोगे यहाँ पे आके एक टर्न ले रहा है, और दरमियान में लाल है। ये लाल किस लिए, यहाँ पे कैपिलरीज हैं, और पाया मैटर ने इसको इनक्लोज किया हुआ है।
तो जहाँ पाया मैटर की 2 लेयर्स ने इनक्लोज किया कैपिलरीज को, इसे कहते हैं टीला कोरॉइडा। और जब इस टीला कोरॉइडा के ऊपर एपेंडाइमा भी आ गई तो ये क्या बन गया जनाब, ये बन गया कोरॉइड प्लेक्सस। तो यहाँ पे देखो फोर्थ वेंट्रिकल में ये क्या है, हमारा कोरॉइड प्लेक्सस है, टी शेप्ड कोरॉइड प्लेक्सस। तो बाकी की चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं कि ये मेडुला के पार्ट्स हैं, ये ऊपर सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये एक नई चीज़ है, फ्लोकुलस होता है इसे कहते हैं, ठीक है। ये फेशियल कोलिकुलस, जो हमने पीछे भी बात किया फेशियल नर्व की वजह से। हाँ, ये जो है एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसके जो फ्लोर रूफ है ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं सुपीरियर मेडुलरी वेलम। ये हमारा रूफ हो गया। तो रूफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें एपेंडाइम है और बाकी ये कि मीडियन अपर्चर है और ये कि 2 रिसेसेस। अब रिसेसेस क्या होती हैं फोर्थ वेंट्रिकल में? एक्चुअली रिसेस होती है कि ये खुद एक टैंक है, तो टैंक की कंटिन्यूशन है, ठीक है। ये थोड़ी जो खाली स्पेस है ये थोड़ा एक्सटेंड हुई है, यहाँ पे सीधे स्ट्रक्चर्स इकट्ठे आके नहीं लग गए। तो जो रिसेस थोड़ी ज़्यादा बनी उसे हमने कह दिया लेटरल रिसेस। लेकिन हमारे ब्रेन में और भी रिसेस होती है, ये देखो फोर्थ वेंट्रिकल में ही। एक तो होगी ये लेटरल रिसेसेस, ये हमने मीडियन अपर्चर किसका पढ़ा है, सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न में खुलता है। इसके ऊपर ये होती है मीडियन डोर्सल रिसेस और साइडों पे होती हैं लेटरल डोर्सल रिसेसेस, ठीक है। तो ये हमारी होगी रिसेसेस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। हमारी अब 1-2 चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चों देखो, हमने ये तो कहा था कि दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स खुलते हैं थर्ड में। तो यहाँ पे जो फोरामेन होता है, जो सुराख होता है, ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। और जो थर्ड फोर्थ में खुलता है इसे कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, ऑफ सिल्वियस, सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो अब इसके एंगल्स में देखो, जो इसका सुपीरियर एंगल है वो क्या होगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट। जो इन्फीरियर एंगल क्या है वो किस में खुलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में। और जो लेटरल एंगल्स है उसमें क्या है, लेटरल रिसेसेस होती हैं जो कि इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल में खुलती हैं। और एक चीज़ ये कि देखो जो फोर्थ वेंट्रिकल है सब एराक्नोइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट करता है, हमने CSF के सारे पैसेज में पढ़ा था। और एक तो इसका एक मीडियन अपर्चर होता है जिसे कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, और 2 लेटरल अपर्चर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं फोरामेन ऑफ लिश्का, और इनके साथ ये कम्युनिकेट करता है सब एराक्नोइड स्पेस के साथ। तो ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल कंप्लीट हुआ। बस ये एक देख लेते हैं कि जब इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन ब्लॉक हो, मतलब इंफ्राटेंटोरियम हमने पढ़ा है ना ब्रेन की मेनिंजेस में टेंटोरियम होती है, तो उसके नीचे अगर ब्रेन ब्लॉक हो तो वो जो फोरामेंस हैं लश्का और मेजेंडा, ये मीडियन और लेटरल, ये दोनों बंद हो जाते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल में अब सारा वो इकट्ठा हो गया CSF, तो जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हेडेक, वॉमिटिंग एंड पेपिलोएडिमा। तो फोर्थ वेंट्रिकल कंप्लीट्स। ये अब हम आ गए हैं थर्ड वेंट्रिकल में। बच्चों थर्ड वेंट्रिकल हमने क्या पढ़ा था, ये वाला 2 लेटरल, थर्ड, फोर्थ। ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ना, अब ये देखो, ये दिमाग उन्होंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे हम सीधा इसकी बाउंड्रीज करते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये थैलामाई के दरमियान में एक मीडियन क्लेफ्ट है, स्पेस है, ठीक है। डायनसेफ्लोन को रिप्रेजेंट करती है। डायनसेफ्लोन क्या है, फोर ब्रेन का कोडल पार्ट जिसमें थैलामस, हाइपोथैलामस वगैरह आते हैं। और इसमें भी क्या होगी, एपेंडाइमा की लाइनिंग होगी जो क्या CSF को बनाती है। अब इसके जो अंदर सारा टेक्स्ट में लिखा है ना वो मैंने यहीं पे मार्क किया है। देखो तुम लोग, ये जो ब्लैक मार्क्स हैं इनको याद कर लेना, जिन पे ब्लैक मार्क लगा लो। जब हम कहेंगे इंटीरियर अटैचमेंट तो हम कहेंगे इंटीरियर कॉलम ऑफ फोरनेक्स, ये है फोरनेक्स, इंटीरियर कॉलम ऑफ फोरनेक्स आगे ये इंटीरियर कोमिशर और ये लैमिना टर्मिनलिस। तो एंटीरियरली इसकी 3 चीज़ें हैं। पोस्टीरियरली देखो ये ब्लू वाली मार्किंग्स, पाइनियल बॉडी, पोस्टीरियर कोमिशर और ये एक्विडक्ट जो कि थर्ड वेंट्रिकल के साथ, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ उसे आगे कनेक्ट कर रही है। तो पोस्टीरियरली 3 अटैचमेंट्स हो गई। ये जो रेड हैं ये इसका फ्लोर बनाती हैं। ऑप्टिक कियाज्मा, ये देखो ये क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ऊपर इनफंडिबुलम है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम, ट्यूबर साइनेरियम इस पार्ट को कहते हैं, इसे मैमलरी बॉडी कहते हैं, इसे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कहते हैं, और यहाँ पे जो एरिया इसे कहते हैं टेगमेंट्स ऑफ मिड ब्रेन। ये सब ने क्या बना दिया, फ्लोर बना दिया। अब इसकी रूफ है वो किससे बनी होगी, एपेंडाइमा की वजह से जो लाइनिंग है, वहाँ भी हमने देखा था कोरॉइड प्लेक्सिस और एपेंडाइमा ने उसकी बनाई थी। और यहाँ पे देखो ये जो थैलामस है और हाइपोथैलामस है ये इसकी दोनों लेटरल वॉल्स को बना देंगे। तो यही आपने जो इतना सारा इतने पॉइंट्स आपको लिखे हैं ना, ये एक्चुअली में सारा मैंने उसमें कवर कर दिया है। तो अब आपको इसमें और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इन 3 पॉइंट्स के, कि ये जो दोनों थैलामस हैं उनके दरमियान में इंट्रा थैलामिक लाइंस एडहेरेंस होती हैं, और जो थैलामस है जब वो अटैच होते हैं रूफ ऑफ द वॉल्स के, तो इस जंक्शन को कहते हैं हाइबर न्यूलर स्ट्राया।
और ये जो कॉलम ऑफ फॉर्निक्स है, ये देखो हमने कहा था ना, ये देखो यूँ टर्न करके बना है, नीचे मेमोरी बॉडी है, यहाँ पे देखो। तो ये वही है उन्होंने शो किया हुआ कि ये जो इंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स है, ये मेमोरी बॉडी की तरफ यूँ आगे आगे बेंड होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब आखिर में आते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स पे। तो लेटरल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं ये लेटरल वेंट्रिकल्स जो कि थर्ड बनाया, जिन्होंने फोर्थ बनाया। अब जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। तो इसमें देखो एक इसका इंटीरियर हॉर्न है, ये इन्फीरियर हॉर्न्स हैं, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, और ये जो दरमियान वाली चीज़ है ना सारी, इसे कहते हैं सेंट्रल बॉडी। तो अब हम इनकी बारी बारी अटैचमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल बॉडी को देखो, तो इसमें क्या है, ये हैं। इसमें भी सारे टेक्स्ट को मैंने यह डायग्राम्स में मार्क किया है। तो आपने क्या किया, इसकी मीडियल अटैचमेंट में क्या है, सेप्टम पेलुसिडम, और ये क्या है, सेंट्रल पार्ट ऑफ लेटरल, ये क्या है, फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स और सेप्टम पेलुसिडम इसका मीडियल पार्ट को बनाते हैं, ये सेंट्रल पार्ट है ना। और जो इसकी साइड्स हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनालिस, थैलेमस स्ट्राइएट वेन, थैलेमस, इन चारों ने इसका क्या बना दिया, इसकी फ्लोर बना दिया, ठीक है। और कोरोइड फिशर होता है इसके अलावा, जो कि हमने पहले टीला कोराइड और कोरोइड फिशर की बात कर ली है। अब जी ये इंटीरियर हॉर्न पे आ जाते हैं सीधा। तो हमारा इंटीरियर हॉर्न क्या है, हमारा कहाँ है इंटीरियर हॉर्न, ये इन्फीरियर है और ये है इंटीरियर। ये देखो बच्चों, यहाँ भी सेप्टम पेलुसिडम इसका भी मीडियल आ गया, और कॉलम ऑफ फॉर्निक्स इसका भी मीडियल आ गया। इसका भी देखेंगे, यही था ना सेप्टम पेलुसिडम कॉर्निक्स, तो इसका भी इंटीरियर का भी सेप्टम पेलुसिडम फॉर्निक्स। इसकी जो बाकी सर्फेसेस है ना, ये देखो इन सब में है कॉर्पस कैलोसम। एंटीरियरली कॉर्पस कैलोसम का जिनो रोस्ट्रम, रूफ में इसकी ट्रंक, फ्लोर में इसका रोस्ट्रम और हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, और मीडियम हमने दोनों बात कर ली हैं। तो कॉर्पस कैलोसम कहाँ है, ये है कॉर्पस कैलोसम। और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस जो इसकी किस जगह पे आया है हमारे, हमने क्या फ्लोर में कॉर्डेट न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटीरियर हॉर्न, बुक में भी यही सारा कुछ लिखा है। ये आता है अब हमारा कौन सा हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न में क्या है, ये फोर्सेप्स मेजर की वजह से एक इंड्यूरेशन हुई, जिसे कहते हैं बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न। और ये कैल्कराइन सल्कस की जो बना है ना, इसकी वजह से एक इंड्यूरेशन हुई, जिसे कहते हैं कैल्कर एविस। तो ये जो बल्ब ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न और जो कैल्कराइन एविस है, ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों बना देते हैं फ्लोर और मीडियल वाल। और जो रूफ़ और लेटरल वाल है, ये टेप्टम इसकी रूफ़ और लेटरल वाल बना देता है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम्स में से ही सारा हमारा हो गया पोस्टीरियर हॉर्न। और सबसे एंड पे इंफीरियर हॉर्न, ये देखो टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, स्ट्राया टर्मिनालिस, टेप्टम और एमेक्टेलॉइड बॉडी। ये जो चार चीज़ें हैं ना, इन चारों चीज़ों ने क्या बनाया है, इसकी रूफ़ भी बनाई है और इसकी लेटरल वॉल्स भी बनाई हैं। और इसका जो फ्लोर है ना, उसमें क्या है, हिप्पोकैम्पस और कोलेट्रल सर्कस की एमिनेंस। तो इसमें भी क्या होगा, कोरोइड प्लेक्सस। तो ये हमारे वेंट्रिकल्स कंप्लीट हो गए।